तो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? आज तो मतलब बैंक निफ्टी ने तो आग ही लगा दी है। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेरा कैसा ट्रेड रहा आज और हमने कहाँ पे जैकपॉट्स बुक किए। ठीक है, बेसिकली आज अगर आप सिंपल चीजें यूज करो ना तो आपको मिलेंगे जैकपॉट्स। बट वही है, लोग दुनिया भर का ज्ञान देते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो ज्ञानी बाबा होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जब गैप अप हुआ है, मतलब आज ऑलमोस्ट कम से कम ये 600-700 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर उठा था बैंक निफ्टी। गैप अप होने के बाद भी ये ऊपर की तरफ ही गया, राइट। पर कुछ ज्ञानी बाबा क्या कहेंगे, गैप अप होने के बाद ये पक्का रीटेस्ट करने आता है, फिर ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड करो। आप करते रहो बैठ के, मिल जाता है आपको ट्रेड तो मुझे बता देना, मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ। उससे पहले हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक में आज हमारा जो मैंने पेड ग्रुप पे डाला था उसमें दो स्टॉक थे हमारे। दैट इज सबसे पहले तो ये नैम इंडिया था, निपॉन, एंड जो दूसरा वाला था वो हमारे पास था चोला फाइनेंस। हमने चोला फाइनेंस बाय किया था 1153 पे, जिसमें हम ऑलमोस्ट अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं। आप देख लो अभी रनिंग मार्केट है 1150 पे ही है हम अभी भी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, आप यहाँ निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नाम इंडिया में हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। हमने एंट्री इस पॉइंट पे की थी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारी अच्छी बुकिंग हो गई है प्रॉफिट्स। बट हाँ, हमारे टारगेट्स नहीं है। हमारे टारगेट्स कितने थे? 446 का पहला टारगेट था जो कि अचीव नहीं हुआ। ठीक है, बट हाँ 437 से हमने 442 का जो डिस्टेंस था वो आराम से कवर किया। अच्छे प्रॉफिट्स वहाँ पे हमने बुक कर लिए। तो मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ। देखो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, मतलब एक डिसेंट सा प्रॉफिट, इतना कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट क्योंकि मैंने ट्रेड्स भी बहुत छोटे छोटे लिए हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स थे। अगर मैं डिसेंट ट्रेड लेता तो मेरे प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, देखो नाम इंडिया में मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक, JSW स्टील में मेरे को लॉस हुआ है। ये मैंने कॉल नहीं दिया था अपने पेड ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मुझे लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि अगर देखो आप मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग समझोगे ना, तो सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री थी इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे एंट्री करता तो मेरा लॉस नहीं था। ठीक है, नो लॉस। बट क्या हुआ, ये मेरे से मूव हो गया था, ये मिस। तो मैंने एंट्री कहाँ पर कर ली थी? यहाँ पर एंट्री करी, और फिर ये वाले पॉइंट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी गलती है पूरी की पूरी, और इस कारण से मैंने ये पेड ग्रुप पे भी नहीं डाला था। बट हाँ, जिन लोगों ने कोर्स किया था, जिन लोगों ने कोर्स किया है और उन्होंने ये रन किया था, उनको पक्का ये मिला होगा JSW स्टील, क्योंकि आज सिर्फ 4 ही स्टॉक हमारे फिल्टर आउट हुए थे, तो उनको ये हमें 100% मिला होगा। और सेटअप के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे, राइट। ठीक है, उनको पता होगा कहाँ पे एंट्री बनती है, इस पॉइंट पे एंट्री, ये रहता है आपका स्टॉप लॉस। अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि टारगेट बुक्स होते हैं यहाँ पे, बट हाँ लॉस भी आपको नहीं होता। मुझे लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने एंट्री थोड़ी गलत जगह पे ले ली, इस कारण से मुझे एक छोटा सा लॉस हुआ है। ओके, नाउ IFL, ये मैंने आपको भी ट्रेड दिया था और मैंने खुद भी लिया था, स्कैल्प किया था मैंने। बहुत छोटा सा स्कैल्प था, मुझे स्कैल्पिंग इतनी पसंद नहीं है, इस कारण से मैं बहुत जल्दी निकल गया। उसके बाद ये मैंने साइन पे एंट्री करी थी, इसमें मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे मोर देन 100 पॉइंट्स लिया है। ये मत देखना ये एवरेजिंग है, यहाँ पे मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। देखो चार्ट में अगर आप देखोगे ना, और आप देखो कहाँ से कहाँ गया ये। मैंने सुबह इसमें एंट्री किया था यहाँ पर 2025 पे मैंने इसमें एंट्री किया था, मतलब 2025 पे, और अभी ये कितना चल रहा है? 2200। ये जो जैकपॉट होता है 10% का मूव है, पूरा पूरा 10% मूव। ठीक है, ये आप कैप्चर कर सकते थे। और जिन लोगों ने कोर्स किया मैं उनको बता दूं ये मैंने कैसे कैप्चर किया है। ये देखो, ये आया था हमारा फ्राइडे को, बट फ्राइडे को इसने कोई मूव नहीं दिया था, तो इसको मैंने कहा था जब ऐसा कोई ट्रेड हो तो हमें क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। अगर ये उसके ऊपर कल जाता है तो हमें ट्रेड करना है। मैंने वही किया, मैंने इस पर ट्रेड किया और देखो क्या हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था 2025 पे, वहाँ से मैंने इसको 2100 पे निकाला था। ठीक है, फिर मैंने एक आध और एवरेज ट्रेड करी थी और अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल गया, पर मैंने फिर इसको बंद कर दिया। बट किसी ने अगर इसको ट्रेड किया होता, 10% का मूव मिला है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। ठीक है, स्टॉक में खाली, ठीक एक दिन में 200 पॉइंट स्टॉक में बहुत होता है। तो इसमें मैंने भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ग्रैब किया है। चोला फाइनेंस हम लोग ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। ठीक, और लास्ट हमारा ये BLS है, इसको मैंने खुद किया था ट्रेड, क्योंकि मैं इस पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने ग्रुप पे भी नहीं बताया। तो आज नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा थे, बट हाँ जितने भी हमने ट्रेड किए सारे के सारे अच्छे ट्रेड्स थे हमारे, कोई भी गलती कहीं पे नहीं हुई है। एक ये JSW स्टील में मैंने गलती किया है, बट हाँ पेड ग्रुप पे मैंने जो कॉल्स दिए थे अगर आप उसको फॉलो करते तो उसमें आप प्रॉफिट में ही जाते। यहाँ भी प्रॉफिट था आपको, यहाँ भी, यहाँ हल्का सा लॉस, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही जाते। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी में देखो क्या हुआ था आज। बैंक निफ्टी में आपको मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ 2500 रुपये कमाए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट कर लिया सिर्फ 2700 के प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड किया था यहाँ पर। ठीक है, एट 90 रुपीज़। ठीक है, मेरा जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे बनती थी एंट्री एट 90। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं कितना पॉइंट्स लेता हूँ, 20 पॉइंट्स। ठीक है,
तो आप देख लो 110 होता है, बट फिर भी मैं 127 के आसपास निकला यहाँ पे। अच्छे खासे 2700 रुपये मैंने बुक किया सिर्फ 2 लॉट में, ठीक है। उसके बाद इसने जो हाई लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 199 का, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 100 पॉइंट मिले थे, मतलब मेरा 10,000 का प्रॉफिट था। तो जो मेरा 100% रिटर्न का चैलेंज है ना, मैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेता इस मंथ। बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते क्या नहीं करते, बट जो आपके टारगेट्स थे मैंने वो बुक किए और मैं निकल गया वहाँ से, ठीक है। अब भले ही मार्केट कितना भी मूव दे दे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये रोज नहीं होने वाला। तो इसकी प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म पे मुझे ज़्यादा फायदा देने वाली है। बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में मेरा लॉस है, जबकि इसमें मेरी एंट्री है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे थी। इसमें मेरी एंट्री थी यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे से मिस हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी एंट्री थी 270 पर, ठीक है। ये वाला स्टॉक 45,700 CE 270 पर, अभी इसकी प्राइस आपको दिख रही होगी 900, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसमें मुझे लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मुझे एक ही इंडेक्स पे ट्रेड करना था, राइट, या तो निफ्टी या तो बैंक निफ्टी। तो निफ्टी साइडवेज था बहुत ज़्यादा और इसने यहाँ पे एक दे दिया था ब्रेकआउट, और जो मेरा मतलब ट्रिगर पॉइंट था वो हो गया था, ठीक है। बट मैंने इसमें एंट्री नहीं करी थी। फिर मुझे हुआ फोमो, ठीक है। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि अच्छे ट्रेडर्स को फोमो नहीं होता। भाई फोमो सबको होता है, बट वही है, कोई इंटरनेट पे आपको दिखाने वाला नहीं कि मुझे फोमो हुआ था, ताकि उनके कोर्स बिक जाए, ठीक है। सिंपल एक ही फंडा होता है, सबको सिर्फ आपको पॉजिटिव ही दिखाना होता है। उनको ये दिखाना होता है कि आप वो कितने बड़े ट्रेडर्स हैं, ताकि आप उनका कोर्स जाके बाय कर लो। मेरा सिंपल सा फंडा है कि जो आप फील करते हो वो बताओ सबको कि भाई मुझे भी फोमो हुआ था, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे को भी फोमो होता है, ठीक है। उस कारण से मैंने भी गलतियां करी है, बट स्टिल मैं प्रॉफिट में आया हूँ, ठीक है। तो अब आपको कोर्स लेना है लो, नहीं लेना मत लो, वो आपकी इच्छा। बट मैंने भी गलती करी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती करी थी, मेरा एंट्री इस पॉइंट पे था, तो यहाँ से जब मेरा एंट्री गया, आज मैंने 2 जगह फोमो किया, एक आपको मैंने स्टॉक में दिखा दिया, ठीक है। उस फोमो के कारण मेरा लॉस हुआ है, अदरवाइज मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट था, 1000 के करीब में प्रॉफिट पहुंच जाता, ठीक है। यहाँ पे मुझे फोमो कहाँ हुआ था, इस पॉइंट पे मुझे हुआ था फोमो, बट यहाँ पे मैंने रियलाइजेशन बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है ना कि अगर आपका फोमो हुआ भी है तो आपके लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। बट ये इंडेक्स है, वो भी बैंक निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है। अगर इसमें आपने फोमो में गलती में कहीं गलत जगह एंट्री कर ली है, ये बैंक निफ्टी आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। इस कारण से जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री किया था, एंड देन सडनली मुझे रियलाइज ये हुआ कि यार ये तो मैंने फोमो में आके एंट्री किया है, ठीक है। ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ 270 पे थी, बट मैंने एंट्री यहाँ पे कर लिया था अराउंड 320 पर। ऑलरेडी मैं 50 पॉइंट्स ऊपर मैंने एंट्री किया था। तो अब क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी था उस पॉइंट पे नीचे था, मेरे कॉस्ट प्राइस से नीचे चल रहा था, तो जो भी था मैंने वहाँ पे अपना बुक किया लॉस और छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं नहीं करता बुक लॉस, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता, मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, उस केस में भी देखो मेरे प्रॉफिट्स इतने बड़े थे, मतलब 350 पे भी मैंने अगर एंट्री करी होती, 320 पर भी, तो भी मैं 840-900 तक जाता, ठीक है। बट ये गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है। आज आपको प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छी बात है, बट ये प्रैक्टिस गलत है। अगर आपको इंटरनेट पे कोई बताता है कि भाई मुझे तो फोमो होता ही नहीं है, मैं तो कभी करता ही नहीं हूँ, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपकी इच्छा, ठीक है। आपको उनको फॉलो करना, आप कर सकते हो। और हाँ, फॉलो से याद है भाई, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यहाँ पर मुझे क्या इम्पैक्ट हुआ, मुझे सिंपल सा इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ मुझे फोमो हुआ था, मैंने उसको एग्जिट कर लिया, ठीक है। और उससे फायदा क्या हुआ, फिर मैंने निफ्टी पे से फोकस किया, एंड निफ्टी के बेसिस पे मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। जितना मुझे चाहिए था मेरे को आराम से उतना प्रॉफिट मिल गया, मैं यहाँ से निकल गया, ठीक है। स्टॉक में भी हमने आराम से आज अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, यहाँ से भी हम निकल गए। अभी देखो चोला फाइनेंस हमारा कितने में बंद हुआ है, 1150 पे, और हमने 553 पे बाई किया था, मतलब 3 पॉइंट का हमारा सिंपल बहुत छोटा सा लॉस, ठीक है। नाम इंडिया देखो 442 के अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक। तो मेरी यहाँ पे जो गलती हुई है वो हुई थी सिर्फ और सिर्फ JW स्टील में, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वहाँ पे बैंक निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज बहुत अच्छा दिन था भाई, जैकपॉट रेट से आज। और एक प्रूफ आपको आज मिल गया होगा कि किसी को नहीं पता होता कि गैप अप होने के बाद मार्केट कहाँ जाने वाला है। सिंपल सेटअप फॉलो करो, आपको पैसा मिलेगा। और कल जो मैंने आपको बताया था सेटअप, जो नो कोर्स लिया है, वही सेटअप आप यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखो, और देखो आपकी एंट्री कहाँ मिलती है और किस पॉइंट पे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ट्राई कर लेना, बट ठीक है वो इंडेक्स वाला कोर्स अलग है, बट स्टिल जिन्होंने किया है मैंने उनको यहाँ पे हिंट दिया है, ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल। पेड ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि @option2grow सपोर्ट पे आपको पिंग करना है, और मैं आपको वहाँ पे ऐड कर लूँगा पेड ग्रुप पे, ठीक है। बहुत मिनिमम प्राइस है, दैट इज़ 499, बस मैं फ्री रखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने मिनिमम प्राइस रखा है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं गाइस।